अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाए हैं करेले गोश्त यानी कि चिकन और करेले। बहुत मज़े के बने हैं, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। इसको कैसे बनाना है और इसकी तरकीब क्या है बनाने की, तो आए शुरू करते हैं। करेले जो है इनको सबसे पहले मैंने फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने ऑयल डाल दी इसमें कढ़ाई में। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम करेले जो काट के रखे हुए हैं वो डालें। ये करेले मैंने काट लिए हैं इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में। पहले इनका जो छिलका ऊपर से होती हैं, सलवटें जो ऊपर से होती हैं, वो मैंने उतार ली थी। उसके बाद मैंने इसको इस क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इनको धो के एक दफ़ा कपड़े जो होता है कॉटन का कपड़ा, उस पर मैंने इसको डाल दिया था। पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे सबसे पहले। जी नाज़रीन, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये करेले डाल देता हूँ इसमें। हम इनको करेंगे फ्राई। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो करेले हैं वो कड़वे नहीं रहेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इनको थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर इनको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये करेले जो हैं ये भुन गए। इनको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, यानी कि ये हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसको स्लो आग पे मैंने इसको किया है, फ्राई किया है। तकरीबन 5-6 मिनट इसको मैंने स्लो आग पे रखा था। तो ये देखें इस शक्ल में आ गए। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ इस प्लेट के अंदर। जी नाज़रीन, ये करेले जो से मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मैं ये प्याज, एक प्याली जो प्याज़ों की, ये डाल देता हूँ। अब प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, प्याज जो है थोड़े से ब्राउन हो गए, यानी इनको भून लिए। अब इसमें मैं डालता हूँ ये 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा फ्राई करना है इसको ज़ीरे को। उसके बाद इसमें मैं ये 2 अदद टमाटर इसमें डाल देता हूँ काट के। अब इसमें डालता हूँ मैं 1/2 टीस्पून कुटी हुई जो मिर्च होती है वो, 1/2 टीस्पून मिर्च का, लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाता हूँ। इसको अब भुनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें मैं चिकन डाल देता हूँ। 1/2 kg चिकन है। अब इसको थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे करेले। अब ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे पहले अच्छे तरीके से। अब मैं थोड़ा सा इस पे ढक्कन लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये चिकन जो है ये गल जाए। चूल्हा मैं स्लो कर देता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें, इनको मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए स्लो आग पे मैंने ढकना दे के दम लगा दिया था थोड़ा। इससे ये चिकन जो है गल गया अब बिल्कुल। ऑयल भी छोड़ दिया इसने, देखें ये जी ऑयल अलग हो गया बिल्कुल। अब मैं इसमें डालता हूँ दही।
ये 1 प्याली दही की डाल देते हैं इसमें। ये दही डालने के बाद मैंने 1 मिनट इसको थोड़ा सा पकाया। इसके बाद अब मैं इसमें डाल देता हूँ, ये 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की जो प्याज है वो काट ली इस शेप में। अब इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्चें वो इस शेप में काट लिए मैंने। थोड़ा सा अब इसको पकाता हूँ मैं। इसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगा करेले जो फ्राई करके रखे हुए थे। जी ये 1 मिनट हो गया इसको। अब इसमें मैं डालता हूँ ये करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे मैं ये हाफ़ केजी यानी आधा किलो करेले थे और आधा किलो इसमें मैंने गोश्त डाला है। इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। अगर आप ज़्यादा करेले इस्तेमाल करते हैं, खाना चाहते हैं, ज़्यादा इसमें करेले करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं करेले थोड़े कम करता हूँ। इससे ये कि कड़वाहट कम होती है तो फिर अच्छे लगते हैं। अब इसको मैं आग स्लो कर देता हूँ, इसको ढकना दे के थोड़ी देर के लिए दम लगा देता हूँ। जी नाज़रीन, ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको मैंने ढक्कन दे के इसको छोड़ दिया था। ये लें जी माशाल्लाह से जी करेले बिल्कुल तैयार हैं। ये करेले गोश्त मज़े के बने, बहुत ज़बरदस्त बनते। इस तरीके से आप बनाएं घर में, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। इससे ये कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं रेसिपी बना के आपको अपलोड करूं तो आपको टाइम पे मिल जाए और उसको आप सबसे पहले देख सकें। तो ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया करेले गोश्त माशाल्लाह से। अब मैं इसको किसी प्लेट में डाल के फिर इसको सर्व करते हैं। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही जिस तरह से ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, आप खाएंगे इंशाल्लाह बना के घर में तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं अपने तरीके से बनाया है इसको, तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी जो है जितनी भी मैं बनाता हूँ पसंद आती होगी। तो आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी, तो आप भी घर में ट्राई करें इंशाल्लाह। तो जिन हज़रात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।